चोर देखो मुद्दे वोट चोर और ये नोट चोर और सपोर्ट चोर डजंट मैटर। मैं अपना वोट गाजियाबाद भी डाल रहा हूँ, दिल्ली भी डाल रहा हूँ, पटना भी डाल रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लग रहा है। और मेरा भाई है, मान लिया वो वोट जो है अपना गांव में भी डाल रहा है, दिल्ली भी डाल रहा है, उत्तम नगर भी डाल रहा है और नोएडा भी डाल रहा है। तो ये जांच का विषय है। और जांच तो सर, जांच हमारी कंट्री में ना ही होना किसी मैटर की मैडम, तो बेटर है। वोट चोरी मतलब ये है कि एक प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, चार दीवारी है, उसमें की कोई गेट भी नहीं है, एक रूम है टूटा फूटा, उसी में 32 वोट बने हुए हैं, 33 वोट बने हुए हैं, उसका कोई ऑनर नहीं, कोई मालिक नहीं, कौन उसका डिस्प्यूटेड है, कूड़ादान लगा हुआ है, क्या मतलब। चुनाव आयोग के नियम तो बोलते हैं कि अगर एक घर में 10 से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां जाके आपको पर्सनली विजिट करके चेक करना है। तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? इलेक्शन कमीशन तो, मैं अपने शब्दों को एक बार नहीं, डबल डबल दोहराऊंगा। इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे नपुंसक डिपार्टमेंट साबित हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम चित्रा बातम है और आप देख रहे हैं बेबाक बात चित्रा के साथ। आज फिर हम वोट चोर गति चोर इस मुद्दे को लेकर आए हैं। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ, उसके बाद जो चुनाव के परिणाम निकले हैं, उसी के बारे में हम आज फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी राय पूछेंगे कि किस तरह से उनको लगता है कि एसआईआर उनके वोटों को चुरा रहा है या नहीं। वोट चोरी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर ने बिहार में एक तरफा चुनाव के रिजल्ट्स घोषित करवाए हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलके उनको जिताया है, तो इसमें आपका क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। मुद्दा तो जेन्युइन है। वोट चोर देखो मुद्दे, वोट चोर और ये नोट चोर और सपोर्ट चोर डजंट मैटर। मैं अपना वोट गाजियाबाद भी डाल रहा हूँ, दिल्ली भी डाल रहा हूँ, पटना भी डाल रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लग रहा है। और मेरा भाई है, मान लिया वो वोट जो है अपना गांव में भी डाल रहा है, दिल्ली भी डाल रहा है, उत्तम नगर भी डाल रहा है और नोएडा भी डाल रहा है। तो ये जांच का विषय है। और जांच तो सर, जांच हमारी कंट्री में ना ही होना किसी मैटर की मैडम, तो बेटर है। क्योंकि जांच तो हमारी कंट्री में, जांच एक शब्द ऐसा है, वो अपने आप में पब्लिक की आंखों में मिर्च स्प्रे का काम करेगा। मिर्चों की स्प्रे। किसकी जांच की बात मैं आप कर बता रहे रहा हैं? हूँ किसी भी चीज़ की। हिंदुस्तान के आप इतिहास उठा के देखिए, हमारी कंट्री के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी की जांच आज तक हो रही है। भगत सिंह जी को अंग्रेज प्रशासन ने एक दिन पहले फांसी पे लटका दिया गया। चंद्रशेखर आजाद जी को मुखबरी करी गई, किन द्वारा, किसके द्वारा करी गई, कौन लोग थे जिनको उनको घेर के मारा गया। तो कहने का मतलब यह है, शासन प्रशासन से टकराना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। और वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो उस प्रशासन से टकरा रहे थे। आज हम और आप इस प्रशासन से टकराने का यदि मादा रखेंगे तो चीते का कलेजा चाहिए मैडम। और चीते का कलेजा, मेरा ये मानना है कि चीते तो का, आप एक मिनट एक मिनट, नहीं, मेरा तो सेंटेंस राहुल जी पूरा, अगर मेरा टकरा रहे हैं तो मेरा आपको क्या मेरा लगता मेरा है कि वो सेंटेंस चीते पूरा का होने कलेजा दीजिए। रखते हैं? चीते का कलेजा और बब्बर शेर का और टाइगर का कलेजा कोई मैटर नहीं करता है। जब गवर्नमेंट और शासन और प्रशासन आमादा हो जाएगी किसी को डुबोने पे और किसी को तिराने पे, तो उन जांच का और उसका कलेजे का कोई लेकिन मैटर नहीं करता एज अ आपको लग रहा है कि वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? है। 110% हुई है। 110% वोट चोरी हुई है। और ये आज से नहीं हो रही है मैडम, ये नेहरू जी के टाइम से हो रही है। और इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप रूट, यदि आप नो वोट चोरी की बात करें तो कॉमन सी बात है। बिहार में मुखिया होता है, अपने यहाँ दिल्ली में आपके यहाँ काउंसिलर होते हैं, हमारे यहाँ पार्षद होते हैं। आप ग्राम प्रधानी के इलेक्शनों में भी जाइए, वहाँ पे भी वोट चोरी है। ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन है एमपी एमएलए का। वोट चोरी मतलब ये है कि एक प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, चार दीवारी है, उसमें की कोई गेट भी नहीं है, एक रूम है टूटा फूटा, उसी में 32 वोट बने हुए हैं, 33 वोट बने हुए हैं, उसका कोई ऑनर नहीं, कोई मालिक नहीं, कौन उसका डिस्प्यूटेड है, कूड़ादान लगा हुआ है, क्या मतलब। चुनाव आयोग के नियम तो बोलते हैं कि अगर एक घर में 10 से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां जाके आपको पर्सनली विजिट करके चेक करना है। तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? इलेक्शन कमीशन तो, मैं अपने शब्दों को एक बार नहीं, डबल डबल दोहराऊंगा। इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे नपुंसक डिपार्टमेंट साबित हो चुका है, जिसका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना कोई उसकी शब्द है, ना उसकी कोई लाइबिलिटीज है, ना उसकी कोई क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी, ना ही कोई कैपेबिलिटी।
जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का। और मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ही नहीं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को जो हमारी कंट्री के रीड हुआ करते थे लोकतंत्र की, चाहे वो मीडिया, नहीं आप खुल के बोल सकते खुल हैं, के कोई बोलेंगे, प्रॉब्लम खुल नहीं के है। बोलेंगे, बोलिए, बोलिए। खुल के बोल रहा हूँ, चाहे वो गोदी मीडिया हो और मीन्स मोदी मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशियली हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, सब लोगों ने अपनी नकारा और निकम्मेपन का परिचय दिया है, निष्क्रियता का परिचय दिया है। और ये तो बेकार की बातें हैं कि कहीं ईवीएम हैंक हुई है, कहीं नोट चोरी, कहीं वोट चोरी, सपोर्ट चोरी। मैडम मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी समझदार हैं, समझदार हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ है, कोई दुख या दर्द या कोई खुशी होती है, उसमें 2000 आदमी आपने बुलाए, 1800 आदमी आए। बहरहाल ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई विडंबना मिस हैपनिंग हो जाए तो वहाँ 4 बंदे भी ढूंढने पड़े। आखिरकार वो 1800 बंदे, 2000 बंदे जो प्लेटें खाने आए थे, वो कहाँ गया कर? ऐसा नहीं था वो सारे खरीद के लाए गए थे, और ऐसा ही नहीं था वो सारे एक तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि धांधल गर्दी शुरू है हमारे देश में। आने वाले एमसीडी के चुनाव में भी आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी ऐसा कुछ होने की मैडम आशंका मैं है? बताता हूँ सत्ता पक्ष का क्या टारगेट है। सबसे पहले ये चोर डिक्लेयर करेंगे, कर रहे हैं, फिर ये दूसरे को बेईमान डिक्लेयर करेंगे। आज हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्री की विडंबना है कि ये आमादा हैं, इनके ऊपर एक नशा चढ़ा हुआ है कि हम ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, बाकी सब पार्टियां खत्म हैं और चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत हैं। सिर्फ वो अपने आप को रखना चाहते हैं, बाकी सबको एक खत्म लाइन कर में और देना। बोल के अपने शब्दों को यही पूर्ण विराम दूंगा। मैडम कृपया ध्यान दें, हिंदुस्तान के जो डेडिकेट पर्सन हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, उसको सीधा सीधा ये मेरे सेंटेंस जरूर पहुंचाएं, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूँ। क्या बोला जाएगा? पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान। आप देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान चले जाओ? जिनको जाना था वो चले गए। आप में कलेजा है, आप में माइंड है, आप में जज्बा है, आप बोलिए जर्मन चले जाओ, रशिया चले जाओ, पेरिस चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ। दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। आप खुद पाकिस्तान से आए हो, उन लोगों के दिल पे क्या बीतती होगी जो ऑलरेडी पाकिस्तान से आए हुए हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान चले जाओ जिनके पास अपने पास खुद वो बेचारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं अंडर 10%, तो वहाँ कहते हैं। ये आपको हमें ये क्यों नहीं कहते जर्मनी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ? चलिए मैं हमसे अपने बात शब्दों को हम यहीं हाँ पे- धन्यवाद, Thank you so much. थैंक यू।